26 जून 2022 प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत जब रविवार को आता है तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सुख समृद्धि से भरपूर होता है जातक और निरोगी काया को प्राप्त करता है और दीर्घायु भी उसको मिलती है। अलग अलग दिन प्रदोष का व्रत होने का क्या परिणाम है आज हम आपको बताएंगे और प्रदोष व्रत की विधि भी बताएंगे। हम हैं डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भोले की भक्ति का दिन मिस मत करिएगा और प्रदोष व्रत अवश्य करिएगा। ये व्रत बहुत पूज्य होता है और ये प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को आता है और त्रयोदशी तिथि को ये व्रत किया जाता है। अलग अलग दिन इस व्रत का क्या फल है आपको बताते हैं। रवि प्रदोष व्रत के बारे में तो हमने आपको बता दिया, जो कल है यानी 26 जून को है और 2022 को है, मतलब 26 जून 2022 का दिन है और रवि प्रदोष व्रत है इस दिन। सोम प्रदोष व्रत जिस दिन होता है आपकी मनोकामना पूरी करता है और आरोग्य आपको प्राप्त होता है। मंगल प्रदोष व्रत सभी पापों से आपको मुक्त करता है, दुर्घटना से मुक्त करता है और स्वास्थ्य अच्छा बनाता है। बुध प्रदोष व्रत जिस दिन होता है सभी कामनाओं की सिद्धि करने वाला होता है। विद्या की प्राप्ति भी होती है और बड़े से बड़ा संकट इससे मिट जाता है। गुरु प्रदोष व्रत जिस दिन होता है, यानी इसका मतलब ये है कि जिस दिन गुरुवार हो और प्रदोष व्रत हो, आप समझते ही होंगे ये बात। तो उस दिन फाइनेंशियल जो लाभ होता है, शत्रुओं का नाश होता है और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और हर काम में आपको सफलता मिलती है। शुक्र प्रदोष व्रत जिस दिन होता है उस दिन सौभाग्य जागृत होता है, सुख समृद्धि आपको मिलती है और सभी तरह के भौतिक सुख की भी आपको प्राप्ति होती है। जिस दिन शनि प्रदोष व्रत होता है उस दिन गरीबी समाप्त होती है, सभी बाधाएं मिट जाती हैं और स्वास्थ्य उत्तम हो जाता है। तो हमने हर दिन प्रदोष व्रत होता है उसका क्या फल है आपको बताया। आज आपको बताते हैं प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत बहुत शुभ व्रत है और इसको करने से क्या फ़ायदा होता है हमने अभी आपको बता ही दिया। प्रत्येक मास की दोनों त्रयोदशी को ये व्रत किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे कपड़े पहने और संकल्प लेवें। ये जो व्रत होता है भगवान शंकर की कृपा पाने के लिए किया जाता है। माता पार्वती की कृपा और संपूर्ण शिव परिवार की कृपा आपको मिलती है इस व्रत के करने से। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की पूजा, रिद्धि सिद्धि की पूजा और शुभ लाभ की पूजा भी करते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होता है। लेकिन भगवान शंकर का अभिषेक इस दिन किया जाता है। षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है। पंचोपचार पूजन भी कुछ लोग करते हैं। पूजन में आपको चंदन का जो तिलक होता है, बिल्वपत्र, धतूरा, आंकड़े का पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए। नाग केसर का जोड़ा विशेष फल प्रदान करता है, तो इस दिन नाग केसर का जोड़ा अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और सीजनल फ्रूट भी इस दिन अर्पित करना चाहिए। कुल मिला के ये सब चीज़ें भी अर्पित करें, लेकिन मानसिक शुद्धि अनिवार्य होती है हर पूजा में शारीरिक शुद्धि के साथ। आप जितना श्रद्धा से भक्ति से भोले को ध्याएंगे उतना ही जल्दी भोले आपका कल्याण करते हैं। भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करते रहें। रुद्राक्ष की माला काम में लेनी चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों में रुद्राक्ष की माला बहुत शुभ होती है। भगवान शिव के मंदिर में रुद्राक्ष चढ़ाना भी बहुत शुभ होता है। तो कुल मिला के शिव उपासना, भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए और पूजा करने से, कथा श्रवण करने से आपको लाभ मिलता है। सबसे पहले आपको ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहिए, उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए और जो सामग्री आप देना चाहते हैं उनको दान दे सकते हैं। वैसे व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। शाकाहारी और फलाहारी सेवन आपको फ़ायदा दे सकता है। तो ये आप पर है कि आप कैसा भोजन करते हैं। भगवान शंकर की उपासना करके हर काम सिद्ध कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसा संकल्प लेते हैं कि दिन भर निर्जला
रहते हैं और कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शंकर की अनुकंपा पाने के लिए कोई भी जटिल से जटिल काम करते हैं। तो ये व्रत बहुत शुभ होता है, पवित्र व्रत होता है और इसको करने का मैंने तरीका बताया आपको। तो इस तरीके से आप भगवान भोलेनाथ का व्रत करेंगे तो आपका प्रदोष का व्रत आपको सभी सुख सौभाग्य देगा और सभी लाभ देगा। प्रदोष व्रत की कहानी की किताब भी आती है, तो उस कथा को भी आप पढ़ सकते हैं। और भगवान गणेश जी की कहानी हर कहानी के बाद सुनानी चाहिए, तो भगवान गणेश की भी कहानी आपको सुनानी चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। और प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा की जाती है, उस वक्त काले और सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हरे कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों को लाल, पिंक, पीला, भगवा और रानी कलर शुभ होता है। तो इन्हीं कलर के कपड़े पहने, ऐसे कपड़े पहने जिस पे गोटा लगा हुआ हो, तो बहुत शुभ होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु की और पूजा पाठ की। तरह तरह से उपाय बताती हूँ जो आपको किस्मत को चमकाने में सहायक हो सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सबसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माता दी अवश्य ही प्रेषित करें।